रीजनल बुलेटिन का आगाज करेंगे मरहूम लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की खबर से। पिछड़ा कुछ अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन उमर शरीफ का सफर आखिरत जारी है। मरहूम की नमाज जनाजा क्लिफ्टन कराची में इनके नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क में अदा कर दी गई है। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना बशीर फारूकी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात अजीज़ अकारिब और हजारों की तादाद में मद्दा शरीक हुए। लेजेंडरी अदाकार की मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया। नमाज जनाजा के बाद उमर शरीफ की मैयत काफिले की शक्ल में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार मुंतकिल की जा रही है। उमर शरीफ की वसीयत के मुताबिक इन्हें मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की तदफीन के लिए हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में इनकी आखिरी आरामगाह तैयार है और कुछ ही देर में उमर शरीफ की तदफीन कर दी जाएगी। हमारे नुमाइंदा वसीम हैदर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो कॉमेडियन उमर शरीफ की जस्ते खाकी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। उसको अंदर लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि उनके परस्तारों की और उनके मद्दाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मज़ार के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मगर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो उनके परस्तार हैं, जो उनके मद्दा हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी आखिरी आरामगाह तक जाने दें, जगह बना के रखें। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये ताहत नज़र लोगों का हुजूम है जो मुसलसल यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद है और सबकी ये ख्वाहिश है, सबका ये कहना है कि वो आखिरी दीदार जो है वो उमर शरीफ का करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी दस्ते खाकी जो है वो उनकी अभी तक आखिरी आरामगाह की तरफ नहीं पहुँच सकी है, क्योंकि लोग जो है वो बीच में आकर जो है वो कोई ताबूत को चूम रहा है, कोई उनके जो है वो उनके साहबजादों को जो है तसल्लियाँ दे रहा है। गर्ज ये है कि हर आग जो है वो यहाँ पर अक्सबार है और इसी तरह के मनाजिर जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जी, वसीम हैदर में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची से खैबर तक लबों पर मुस्कुराहट लाने वाले का नाम उमर शरीफ है। उमर शरीफ के करोड़ों चाहने वाले इन्हें भूल नहीं सकेंगे। बहुत अच्छा अदाकार था, हमेशा लोगों को हंसाता था। उमर शरीफ एक बेहतरीन आदमी था, बहुत लोगों को हंसाता था। एक कंप्यूटर था जो जब भी बोलता था तो लोगों को हंसा देता था। उसके बारे में तो सारा रोज़ भी बोलूँ तो कम पड़ता है। वो एक ज़बरदस्त आदमी था यार। उमर शरीफ अच्छे अखलाक के मालिक थे। आज उनकी वफ़ात पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। उमर शरीफ नहायत ही अच्छे इंसान थे, लोगों को हंसाते थे, उनमें खुशियाँ बांटते थे। मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से उनके हम लोग मज़ाहिया किरदार देखते आ रहे थे। उमर शरीफ बहुत ही खुश अखलाक थे, हमेशा उन्होंने लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी हैं। तो अब वो हमारे दरमियान ही रहे, हमें बहुत ही अफसोस है। दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं, चिन्नौट में शहरी की आंखें निकालने के दिलखराश वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने RPO फैसलाबाद से वाक़े पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला ने मुतासरा शहरी को बेहतरीन इलाज की सहूलियात की फराहमी का भी हुक्म दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी नासिर के अहल खाना की तरफ से ताहाल कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। जख्मी नासिर फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में जेर इलाज है। नासिर को जख्मी करने वाले मुल्जिमान आबिद और जुल्फ़िकार पर पुलिस को हिरासत में ले लिया है। नवाकिल में कोट लालू रेलवे स्टेशन के करीब अप लाइन ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से कबल पंजाब जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस इसी मुकाम से गुजरी थी। धमाके के बाद से 1 फीट तक का ट्रैक मुतासर हुआ है, जबकि 3 घंटे बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड अमले की क्लियरेंस के बाद ट्रैक ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 1 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि किसी कौम परस्त जमात ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वाक़या तखरीबकारी का नतीजा लगता है।
मीरपुर से खबर शामिल करें, जहां पे सिंथरी रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वैन से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भी इसी मुकाम पर हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ था। कश्मीर में स्याहकारी के इल्जाम में खातून को कत्ल कर दिया गया। वर्षा का एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटे गुजरने के बाद लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कश्मीर में स्याहकारी के इल्जाम में खातून को कत्ल कर दिया गया। वर्षा एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे पर आ गए, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मियां चुन्नू में 62 शख्स ने मां के कत्ल के बाद यतीम लड़की के घर पर कब्जा कर लिया। 62 शख्स ने पटवारी की मिली भगत से मकान के कागजात अपने नाम करा लिए। बेघर होने वाली लड़की महनूर अकरम ने हुक्काम बाला से इंसाफ की अपील की है। शेखोपुरा में फैमिली का रूप धारकर मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्जाम में एक मर्द और 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से कई किलो मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान से खबर शामिल करें, जहां की तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके जगोवाला फेडर में 5 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दर्जनों इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। वापडा के जालिमाना इकदाम पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना है कि जल्द अज जल्द इलाके की बिजली बहाल कराई जाए। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके जगोवाला फीडर में 5 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दर्जनों इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। बढ़ती महंगाई का भी जिक्र कर आपको बताएं, महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाकपतन के शहरी कहते हैं कि जहां से फायदे की उम्मीद थी, वहां जाकर अफसोस मिलता है। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में जारी हालिया महंगाई ने गरीब आवाम की तो कमर ही तोड़ डाली है। महंगाई के इस तूफान ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को भी अपनी लपेट में ले लिया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी, दालें और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरबा इजाफा करके आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। पाकपतन के शहरी कहते हैं कि वह यूटिलिटी स्टोर ही था जहां पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, मगर हुकूमत ने यहां भी महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर से ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। वज़ीर आज़म साहब, गरीब आदमी जावे तो जावे किथे। हुकूमत तो लगता है गरीब खत्म करो मुहिम पे लगी है। आटा वो गरीब की पहुंच से दूर है, चीनी वो गरीब की पहुंच से दूर है, घी तेल वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया ज़रूरिया महंगी करना गरीब आदमी के मुंह से रोटी का नवाला छीनने के मुतरादफ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया सस्ती फ्राहम की जाएँ ताकि गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा जला सके। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। आम खबर से आपको अपडेट करें, जहां पे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। अहम खबर से आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। पाक फौज में मामूल की तकर्री और तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहां पे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात कर दिया गया है। पाक फौज में मामूल की तकर्री और तबादले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज में मामूल की तकर्री और तबादले देखने में आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। अहम खबर से आपको एक बार फिर अपडेट करें, पाक फौज में मामूल की तकर्री और तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। बड़ी तब्दीली देखने में आई है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फौज में मामूल के तकर्री और तबादले देखने में आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं।
आम खबर से आपको एक बार फिर अपडेट करें। पाक फौज में मामूल की तकर्री और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मतीन। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस तैनात किया गया है और इस अनाउंसमेंट से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इस अपॉइंटमेंट को हतमी शक्ल दी गई और अभी ICR ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। जो DGISI इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। पाक फौज में मजीद तकर्रियां और तबादले किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद इस वक्त प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का नया सदर तैनात किया गया है। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को पाक फौज का नया एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। ये नई तकर्रियां और तबादले हैं और इससे कबल गुजरांवाला के कोर कमांडर तब्दील किए गए हैं। गुजरांवाला के कोर कमांडर का तबादला करके उनको GS2 में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया है। पाक फौज में जो इंतहाई अहम पेशा वराना तकर्रियां और तबादले किए गए हैं और इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे अहम नए DGISI जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को तैनात किया गया है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आम खबर से आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इस वक्त आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। पाक फौज में मामूल के तकर्र और तबादले देखने में आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। पाक फौज में मामूल के तकर्र और तबादले देखने में आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात हो गए हैं। दादू में मुनाफाखोरों ने अवाम पर आटा बम गिरा दिया। गंदम की कमी का बहाना बनाकर 40 किलो के थैले पर 300 रुपए बढ़ा दिए गए। 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले आटे की कीमत 73 रुपए पर आ गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक सिंध हुकूमत ने अभी तक गंदम पर सब्सिडी नहीं दी। नौशहरा में गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। हड़ताल के बाद सामान की तरसील रुक गई है। मजीद का अहवाल है मोहम्मद असद से जान लेते हैं। जी असद। बिल्कुल, आल खैबर पुख्तूनख्वा गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जो है वो आज दूसरे रोज़ भी जारी है। नौशहरा में काबल ड्राइवर के मकाम पर जो है ट्रांसपोर्टरों ने जो है एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है दर्जनों गाड़ियाँ जो है खड़ी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी सूरत भी मंजूर नहीं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हम इस बुनियाद पर निकले हुए हैं, जब तक हमारा मुतालिबात मंजूर ना किया गया हो तो उस वक्त तक हम जो है ना ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। मुतालिबात क्या है? मुतालिबात हमारा ये है कि जो हमारा पेट्रोल का सिस्टम है या डीजल का या जो है ना डीजल एसोसिएशन है ना, इसका रेट जो है ना 2018 के जो कीमत है उस पर ले आओ। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं करते और 2018 में जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी वो कीमतें अब तयन नहीं कर दी जाते, तब तक ये पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जिला भावलनगर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली है। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 350 रुपए तक पहुंच गई। मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावनगर के चिकन मार्केट में। आपको बताएं कि चिकन की जो कीमत है उसमें मुसलसल 20 से 30 रुपए किलो में इजाफा किया जा रहा है और चिकन की कीमत जो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा जी चिकन की कीमत में इजाफा हो रहा है, हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि रोज़ अफजा जो अशिया खुर्द नोश हैं उसमें अवाम को रिलीज़ दे खुदारा। अब ये देखें कि 5-6 दिन में 180 रुपये वाला गोश्त 350 रुपये
रुपए किलो हो गया। बंदा अपने एस्टिमेटेड प्रोसेस को जब देखता है उसके बाद यहाँ आके चीज़ दे, होशरबा महंगाई उसके होश उड़ा देती है। तो खुदारा इन चीज़ों पे अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देगी तो बताएं कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नया बना दें जो प्राइस कंट्रोल करे और आवाम को खाने पीने की अशिया पर रिलीफ फराहम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं वो सिर्फ अपने दफ्तरों तक महदूद दिखाई दे रही हैं। जो 180 रुपये वाला चिकन था वो 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि चिकन की कीमत कम अज़ कम की जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। भावल नगर आपको लिए चले, जहां की तहसील फोर्ट अब्बास में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अदविया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। सार्फिन का कहना है कि हालिया इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किया गया। मजीद का अहवाल है आमिर सुल्तान से, जान लेते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो अशिया खुर्दनोश के साथ साथ जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात है उसकी कीमतों में भी होशवा इजाफे के साथ जो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। तो इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कमिश्नर एसोसिएशन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। उन्हें भी जानेंगे कि उनके कारोबार के पर भी इसकी कीमतों में इजाफे के साथ कितना असर हुआ है। तो इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा। हमारा तो कारोबार है ही है ना जी, लेकिन महंगाई इस शरह से बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उसकी कीमत का कोई पता नहीं चलता। रात को कीमत और होती है, सुबह आगे बैठते हैं जो पुराना बैच देखते हैं उसकी कीमत में 20-20, 25-25 रुपये डब्बे की कीमत में फ़र्क होता है। ठीक है ना। तो लोग जो आते हैं एक हफ्ते की दवाई या 15 दिन की दवाई लेते हैं, वो कहते हैं कि 2 दिन की दवाई दे दो, 1 दिन की दवाई, उनके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती है कि वो 5 दिन की या 10 दिन की दवाई ले लें। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरियों को रिलीफ मिल सके और ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीद सके। जी। अटक में गैस प्रेशर की कमी पर शहरियों का पारा हाई हो गया। प्रेशर में कमी के हवाले से आवाम के गैस के दफ्तर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए धरना दे दिया। दिलचस्प नारों के दौरान इंतजामी अफसरान दफ्तर से गायब हो गए। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब के शहर जहानिया में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 3 सेंचुरियां बना गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 70 रुपए मजीद बढ़ा दिए गए। मजीद का अहवाल है मलिक सज्जाद हुसैन से, जान लेते हैं। जी सज्जाद। जिस तरह महंगाई का तूफान बरपा है, इस तरह मुर्गी के गोश्त को भी पर लग चुके हैं। मुर्गी का गोश्त एक हफ्ता में 60 से 70 रुपये महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हर तरफ महंगाई है जनाब, ना घी, आटा, चीनी, आवाम परेशान है। ना बड़े का गोश्त खा सकते हैं, ना बकरे का। मुर्गा इतनी 3 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है। हर बंदा परेशान है जी। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। मेहरबानी होगी। हमारे वज़ीर आला से भी अपील है और वज़ीर आज़म से भी अपील है कि महंगाई के बारे सोचे। गरीब आदमी परेशान है। शहरी का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गरीब आदमी परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दे। जी। वेलकम बैक। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। खानेवाल में गुंडागर्दी की खबर नशर करने पर DSP आपे से बाहर हो गए। नुमाइंदा जी न्यूज़ के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देना शुरू कर दी। पुलिस की गुंडागर्दी पर सहाफती तंजीमों की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई। जिला बदीन के नवाही शहर गुलारशी में एक अनोखा सरकारी प्राइमरी स्कूल भी है, जहां 249 बच्चों की तालीम देने के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। स्कूल में असातिज़ा की कमी के बायस 300 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। आगा बदर सई की रिपोर्ट देखिए।
बदीन की तहसील गोलारची के वार्ड नंबर 4 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खमीसो कच्छी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर असातिज़ा की कमी के बाइस उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल में सिर्फ 2 उस्ताद हैं, जबकि स्कूल के स्टाफ के मुताबिक स्कूल में मजीद 10 असातिज़ा की कमी है। इलाका मकीनों और असातिज़ा ने महकमा एजुकेशन की दरख्वास्त देने और बच्चों के वालिदैन की जानिब से बार बार एहतजाज करने के बाद भी नोटिस नहीं लिया। हमारे पास तकरीबन 350 से प्लस बच्चे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर हैं। हम आला अख्तियारात से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टीचरों की जो सी है वो कमी पूरी करके दे। वार्ड नंबर 4 में जो स्कूल है उसमें 300 से 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं और उस्तादों की बहुत कमी है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर दिए जाएं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। इलाका मकीनों और स्कूल के असातिज़ा ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूल में असातिज़ा कमी पूरी की जाए ताकि तालिब इल्म बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। टेक्सला म्यूजियम में 5 रोज़ा कंधारा फेस्टिवल सज गया। पाकिस्तान और यूनेस्को के ताउन से लगे फेस्टिवल में कंधारा तहजीब के नमूने रखे गए। फेस्टिवल का मकसद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कंधारा तहजीब को उजागर करना था। मुश्ताक नकवी की रिपोर्ट देखिए। टेक्सला म्यूजियम में सजे इस फेस्टिवल को मुकामी खवातीन अपने फन पारों से कंधार तहजीब को जिंदा कर रही हैं। फेस्टिवल में कंधार उर्दू के नमूने निहायत सलीके से रखे गए हैं। कंधारा फेस्टिवल का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और वो हमारे कल्चर को देख रहे हैं। फेस्टिवल में उस दौर में ज़ेर इस्तेमाल होने वाली अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये हमारी मुकामी सनत है, ये हमारा बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर बन रहा है, हर चीज़ बन रही है, लंगड़ी, फुहारा, टेबल। गंधार तहजीब का आगाज आज से हजारों साल पहले हुआ था, मगर इस फेस्टिवल से हजारों साल का फासला मिट गया। रीजनल बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।